अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे ये बुक के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों ने इसको बुक से नहीं करना। ये जो वीडियो है इसको आपने स्टॉप करके जो लिखा हुआ है इसको आपने अपने पेज के ऊपर लिख के तो जो बुक है उसके उस पेज के ऊपर आपने टेप के ज़रिए से इसको लगा देना, या अपने नीट जो नोटबुक है उसके ऊपर आपने इसको सॉल्व कर लेना। क्योंकि जब हम बाद में भी इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपने इसी टॉपिक को बार बार करना है, क्योंकि बुक के ऊपर जो काफ़ी मुश्किल है तो ये आसान करके मैंने दिया है। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग डेट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो मैसेज हैं, वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर लटकाई हुई हैं हमने, तो हमने उनकी मोशन को आज डिस्कस करना है। तो ये आसान करके लिखा हुआ है। सबसे पहले आप डायग्राम को देखें, डायग्राम को समझें, उसके बाद हम थ्योरेटिकल आते हैं। अगर डायग्राम आपको समझ आ जाएगी तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपके लिए याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको इसकी डायग्राम की समझ नहीं आती तो ये आपके लिए समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डायग्राम के अंदर दो मैस हैं हमारे पास। एक मैस को मैंने ए का नाम दे दिया, जो कि आप देख रही हैं साइज़ में बड़ी है। दूसरी मैस को बी का नाम दिया हुआ है, जो कि आप देख रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि साइज़ के अंदर थोड़ा सा छोटा है। तो जब भी कोई चीज़ हम एयर के अंदर लटकाते हैं तो उसके ऊपर एक वक्त में दो फोर्स अप्लाई होती हैं। एक फ़ोर्स वेट की फ़ोर्स होती है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, और दूसरी फ़ोर्स जिस रस्सी के साथ हमने उसको बांधा होता है उस रस्सी के अंदर जो टेंशन की फ़ोर्स होती है, खिंचाव होता है, वो वाली फ़ोर्स। दो फोर्सेस होती हैं, दोनों अपोजिट होती हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होती है। अब ए वाला जो मैस है वो हैवियर था, बड़ा था, इस वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो बी मैस था वो हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो एक का जो मैस है उसको मैंने वेट है उसको मैंने m1g का नाम दे दिया, और दूसरा जो था उसको बी वाला पार्ट मैस उसको मैंने m2g उसका वेट बोल दिया। अब आ जाए थ्योरेटिकल पे। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मैस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। दो मैसेज है आपके पास, बॉडीज़ है। एक बॉडी को मैंने ए का नाम दे दिया, उसकी मैस m1 है, और दूसरी बॉडी को बी का नाम दिया, उसकी मैस m2 है। लेट m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। वो तो डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि m1 जो बॉडी ए थी उसका साइज़ बड़ा है, और जो बॉडी बी थी उसका मैस छोटा है। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूव टूवर्ड डाउनवर्ड, द बॉडी बी मूव अपवर्ड। जो बॉडी ए थी वो हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी, और बॉडी बी लाइट होने की वजह से ऊपर को मूव करेगी। तो नीचे क्यों मूव करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और जो बॉडी बी है वो ऊपर क्यों मूव करेगी, उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। तो वो कौन से फोर्स है, एक फोर्स को F1 का नाम दे दिया, एक फोर्स को मैंने F2 का नाम दे दिया। F1 इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी जो है वो इधर टेंशन होगी जो उस रस्सी के अंदर खिंचाव होता है उसकी। अब फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा है ma, चूँकि इधर F1 है तो हम लोगों ने m1 को उसका नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 3.6 जो बनेगी m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। इस तरह से हम फोर्स F2 लिखेंगे t माइनस m2g। फोर्स 2 को हम लिखेंगे m2a, क्योंकि उसकी मैस m2 हमने नाम दिया है, इज़ इक्वल टू टी माइनस M2g। ये इक्वेशन नंबर 3.7 हमारे पास आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 और 7 दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इन दोनों के ऊपर आपने दो प्रोसेस करने हैं। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने रफ पेजेस पे करके देखना है, आप लोगों का भी सेम यही इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास आएगा a इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। और दूसरा प्रोसेस आपने करना है, इन दोनों को 3.6 और 3.7 इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा टेंशन आ जाएगी T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई विद जी। इसके नीचे एक दो लाइनें दी गई हैं। द अबव अरेंजमेंट इज़ आल्सो नाउन एज एट वुड मशीन। ये जो डायग्राम आपको दी गई है इस डायग्राम को हम लोग एट वुड मशीन भी कहते हैं। पेपर के अंदर आपको वो अगर कह देता कि एट वुड मशीन जो है वो उसका एक्सेलरेशन या उसमें टेंशन जो वो मालूम करें, तो आपने परेशान नहीं होना, ये एट वुड मशीन ही है। इसके
इसका वो जो ऊपर नाम दिया वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडी ये भी लिख सकता है, और एटवुड मशीन सिंपली छोटा सा नाम करके भी दे सकता है। तो ये आपने इसको अच्छे से याद करना है, इसका एटवुड मशीन नाम देगा। इट कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन जी ड्यू टू द ग्रेविटी। ये हम लोग ग्रेविटी जो जी की वैल्यू स्मॉल जी उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस के ऊपर जो है वो समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कोशिश किया करें कि लेक्चर जो है वो अपने सामने रखा करें, एक बार दो बार वीडियो को सुना करें, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर फिर भी आप जो है वो नहीं होता तो आप जो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।